हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन कौन से कोर्सेज़ में होता है और उसकी फ़ीस कितनी है और कितने नंबर पर वो कोर्सेज़ मिल सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि KGMU में एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर चाहिए, वहाँ पर कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं और कौन सा कोर्स बढ़िया है, उसकी फ़ीस कितनी है। तो इस वीडियो में उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। KGMU के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है, लेकिन पैरा मेडिकल कोर्सेज़ के मामले में यूपी इससे आगे है, वो पहले नंबर पर आती है, KGMU दूसरे नंबर पर आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको कि KGMU में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें टोटल लगभग 13 से 14 डिप्लोमा होते हैं। 13 से 14 डिप्लोमा होते हैं और इनकी सबकी जो है 38 सीट्स हैं। सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन की 75 सीट्स हैं और लैब टेक्नीशियन की 100 सीट्स हैं और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 30 सीट्स हैं। बाकी सबकी 38 सीट्स हैं। आगे मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि किसमें कितनी सीट्स हैं। सबसे पहला वहां पे आता है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, जिसकी 30 सीटें हैं KGMU में। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो 30 सीटें हैं यहाँ पर। दूसरा कोर्स होता है वहाँ पर डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। तीसरा CT स्कैन होता है। उसके बाद कार्डियोलॉजी है। इन सब की 38 सीटें हैं, 38 सीटें हैं सबकी, सिर्फ लैब टेक्नीशियन को छोड़ के। डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की आप यहाँ पर देखिए 100 सीटें हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की KGMU में 100 सीटें हैं। उसके बाद MRI टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है और ऑप्टोमेट्री है। इसमें भी 38 सीट्स हैं सब में। उसके बाद आता है यहाँ पर फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सैनिटेशन और एक्सरे टेक्नीशियन। फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सैनिटेशन और एक्सरे टेक्नीशियन। और पहले नंबर पर यहाँ पर है 100 सीटों के साथ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और दूसरे नंबर पर है एक्सरे टेक्नीशियन, जिसकी 75 सीटें हैं, 75 सीटें हैं। बाकी सबकी 38 सीट्स हैं और एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के 30 सीट्स हैं। तो ये हो गई KGMU की सीट्स के बारे में कि वहाँ पर कौन कौन से डिप्लोमा की सीट्स हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा KGMU के बारे में ही दिया हुआ है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फ़ीस कितनी लगती है, KGMU की फ़ीस कितनी है। क्योंकि KGMU ही एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फ़ीस डिफरेंट है। बाकी सभी कॉलेजों में 24,000 जो फैकल्टी के द्वारा बताया गया है फ़ीस, वही लगता है, लेकिन KGMU अपनी फ़ीस अलग लेता है। 24,000 वो ट्यूशन फ़ीस तो लेता ही है। ट्यूशन फ़ीस 24,000 लेता है वो, जो फैकल्टी लेती है, खुद बताया हुआ है उसने ऑफिशियली। लेकिन उसके अलावा भी KGMU में उसके अलावा फ़ीस लगती है एक्स्ट्रा। अगर आप KGMU में आ रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि KGMU की फ़ीस सबसे ज़्यादा है। पैरा मेडिकल कोर्सेज़ के लिए KGMU सबसे महंगा कॉलेज है सरकारी कॉलेजों में। यहाँ पर लगभग 43 से 45,000 रुपये लगते हैं, 43,000 से 45,000। स्कॉलरशिप भी आती है, 25,000 तक स्कॉलरशिप आई है बच्चों की। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है लगभग वही जो 24,000 फीस लगती है ऑफिशियल, उसी के हिसाब से स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी पैरा मेडिकल के लिए अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल यहाँ पर नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको रूम लेके रहना पड़ेगा और ख़ुद खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फ़ीस इसकी सबसे महंगी है, 43 से 45,000 रुपये पहले साल की है और दूसरे साल में 33,000 के आसपास फ़ीस लगती है। मैंने फ़ीस के बारे में बता दिया। अगर आपको फ़ीस से लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि फ़ीस यहाँ पर 24,000 नहीं, यहाँ पर लगभग 45,000 फीस लगती है और हॉस्टल की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। UPUMS में क्या है, सैफई की यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी और फीस भी सबसे कम मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि KGMU में
आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो आपको अगर एलटी करना है, लैब टेक्नीशियन करना है यहाँ से, तो आप 170 10th और 12th का मिला के 170 का सेफ़ स्कोर मानिए। इसके नीचे 2-4 नंबर तक हो सकता है, लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक मिल जाए, लेकिन आप 170 प्लस को सेफ़ स्कोर मानिए। अगर इतना है तब आपको यहाँ से एलटी मिल सकती है। ये ओबीसी वालों के लिए है और जनरल वालों के लिए है। 170 प्लस होना ही चाहिए आपका। और अगर हम SC ST की बात कर लें, SC ST के लिए तो उनका भी 160 से 165 या 165 प्लस में होना चाहिए LT के लिए। और बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए, जैसे कि आपको OT टेक्नीशियन करना है या कोई और तरीके का कोर्स करना है वहाँ से LT को और एक्सरे को छोड़ के, तो उसमें जो है 165 प्लस ये सेफ़ स्कोर माना जाएगा। इसके नीचे अगर आपका है तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि मिल जाएगा, लेकिन अगर 165 प्लस है तो आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। और लैब टेक्नीशियन लेने के लिए 170 प्लस है तो आपको मिल सकता है। तो ये हमने मेरिट की बात कर ली है कि कितना पे किसको कैसे मिल सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 170 से नीचे अगर है तो LT का मिलने का चांस कम है। आप काउंसलिंग के टाइम पे भर ज़रूर सकते हैं, लेकिन मिलने के चांसेस कम हैं आपके। तो मैंने आपको KGMU के सीट्स बता दिए हैं, कौन कौन से डिप्लोमा है वो बता दिया है, मैंने फीस बता दिया है कि KGMU जो है पैरामेडिकल के मामले में यूपी का सबसे महंगा यूनिवर्सिटी माना जाता है। और मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। डिप्लोमा के लिए हॉस्टल फैसिलिटी किसी के लिए नहीं है, लड़की या लड़कों किसी के लिए नहीं है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप KGMU में आना चाहते हैं तो ये सब व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप उसे देख सकते हैं।